चीफ जस्टिस साहब, डॉक्टर बाबर एवान जो मेरे वकील थे, मुझे जब अदालत में पेश किया गया, उन्होंने मेरे कपड़ों की हालत जो है बताई, मिट्टी से भरे हुए थे, फटे हुए थे। उसके ऊपर FIA ने कोड दिया था, मैंने लगाया था। ये सारी चीज जो है मजिस्ट्रेट साहब को बताई और बताया कि वो मेरे जख्म को देखें कितने हैं उस वक्त। मैंने तो US के अंदर जो है डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बाद और अटॉर्नी एट लॉ के बाद जो है प्रैक्टिस की है कि जुडिशियल नोटिस होता है। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अदालती आलिया के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से गुजारिश कर रहा हूं, इसलिए कि मैं इसके अंडर हूं। और ये दो हस्तियां हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उन मजिस्ट्रेट साहिबान को बताएं कि जब उन्होंने वो जख्म देखे तो फिर मुझे क्यों पे दे रही है पूरी तफसील से लिखे। ये जुडिशियल नोटिस है। क्राइम को देखना, क्राइम को अपनी आंखों से देख के लिखना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। और पिम्स में क्या, अगर पीछे सेक्टर कमांडर बैठा है और उस डॉक्टरों की फाइलें बनी हुई हैं, तो क्या कोई पिम्स का डॉक्टर लिखेगा? फिर मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बताया, और यहां तक कि डॉक्टर बाबर एवान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर मेरी टांगें बताई मजिस्ट्रेट साहब को। क्यों नोटिस नहीं लिया गया? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मजलूम हूं, लेकिन क्या ये सारे हकायक नहीं कि मेरे जख्मों का मदावा, मेरे जिस्म के ऊपर जितने निशानात थे उसको देखा जाता, बजाय इसके कि आप वो लोग निचली अदालतें जो हैं, जो मेरे लिए काबिल कदर है उतनी, वो पिम्स को बेचते। और पिम ने क्या करना था, एक एक चीज उन्होंने देखी। इसलिए मेरे हक तलफी हुई है। मैं पाकिस्तान के अवाम से ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला यकीन करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा जज जिसको अल्लाह ताला ने खलीफा के तौर पे अदल और इंसाफ का मनसब दिया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरे साथ इंसाफ होगा। और वो हाथ जिन्होंने ये जुल्म किया है, इंशाअल्लाह ताला वो बेनकाब होंगे। उस बहादुर मां को और अपनी बहन को अकीदत का पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से, सारे शहीदों की तरफ से सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिस बहादुरी से उसने इस सारे अलमिया का मुकाबला किया और उन तमाम आफर को ठुकरा दिया। काश हमारे मुल्क की अदालतें अरशद शरीफ का वो खत जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था, उसकी पेशबंदी के तौर पे, ताकि फिर कोई सहाफी, फिर पाकिस्तान का कोई शेरी इस कर्ब से न मारा जाए। राना सनाउल्लाह, अल्लाह की लाठी बड़ी अकबर आवाज है, और आज मैं साबित करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिसने मेरे साथ काम किया वो जानता है मेरी इखलाकी हर सूरत को, मेरी माली सूरत हाल को। काश कि मेरे घर के अंदर प्रॉपर सर्च होता, मेरी कीमती चीजें जेब में लेके न जाते, और उसका मुझे कोई फिक्र नहीं, इसलिए मैं मेटीरियल चीज से कोई तलक नहीं रखता कि क्या क्या चीजें लेके गए हैं। लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो सर्च नहीं। आईओ ने 2 दिन के बाद अपनी कस्टडी के अंदर जो है मुझसे दस्तखत करवाया, और मैंने कहा तुम गलत कह रहे हो, इसलिए कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं। तो मैं गवाहों के सामने उसी वक्त सर्च के जो आइटम थे, जो सीजर के आइटम थे, उस पर साइन करना था। तुमने 2 गवाहों को पड़ोस से लेकर के वहां खड़ा करना चाहिए था, ताकि वो कीमती चीजें मैंने चोरी करते, लेकिन उसकी कतन कोई परवाह नहीं, न मैं जिक्र करूंगा।
इसलिए किसी ओहदे की परवाह नहीं। अल्लाह की कसम अगर ये मेरी जान निकाल लेते, तशद्दुद तो क्या जान निकाल लेते, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी जो इज्जत पे हाथ डाला है, एक लाश की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क के नहीं, मैं बैनुल-अक़वामी हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर जो है अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं इन आईनी हाथों से, तो फिर किसी पाकिस्तान के किसी शहरी की इज्जत महफूज नहीं। इस कानून के तहत तो ये मेरा हक था, इसलिए कि हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद अवाम की जो ये भेड़ बकरियां समझते हैं